जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, इसमें आपको कुल टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, उत धन ज्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हलंत लगा है तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि में कौन सी संधि है? ऑप्शन जो बी है आपका व्यंजन संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निसंदेह में कौन सी संधि है? निसंदेह में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन सी जो है आपका विसर्ग संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निराशा में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन सी विसर्ग संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्नति में कौन सी संधि है? उन्नति में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन बी व्यंजन संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास छांटिए। पंचवटी, तो देखिए यहाँ पे पंचवटी आया है आपका, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए, संख्यावाचक शब्द है पंचवटी, 5, तो यहां पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी जो है आपका कर्मधारय समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? पीला अंबर है जिनका, यानी कि भगवान विष्णु। जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आए वहां पर आपका होगा बहुप्रिय समास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुत ही इजी है। यथा, अनु, प्रति, आवर, उधर, यथा, अव्ययीभाव समास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बहुप्रिय समास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर क्या धारण किया जाता है? शिरोधार्य। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको बोलते हैं परनिंदक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय मध्याह्न। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। उल्टी गंगा बहना का मुहावरा क्या होगा? प्रतिकूल कार्य करना। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो जाहिर सी बात है ये सब लोग अलग हो चुके हैं, अपना काम भी अलग कर रहे हैं, अपना खाना पीना भी अलग कर रहे हैं। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा? सबसे अलग रहना। जैसे कि दो भाई हुए, दोनों की शादी कर दी गई। स्टार्टिंग में शादी होने से पहले दोनों भाई साथ साथ रहते, बहुत ही प्यार था।
जब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों का रहना बैठना उठना खाना पीना अलग हो जाता है, ठीक है। तो खाना पीना की बात हो रही तो खिचड़ी खाना पीना के में आ जाती है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो वो अलग रहने लगे, तो सबसे अलग रहना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। धूप में बाल सफेद ना करना, मतलब कोई काम ना करना। ऑप्शन सी जो है आपका, अनुभवी जीवन बिताना। धूप में बाल सफेद ना करना, अनुभवी जीवन बिताना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कहने का मतलब है अपनी तारीफ स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अर्थ के अनेक अर्थ हो जाते हैं, कहने का मतलब यह है। कलम तोड़ना, किसी को मृत्यु दंड दी गई हो तो जज जो होता है वो कलम को तोड़ देता है। अपना संबंध तोड़ देना, लेकिन जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, ये वाक्य अलग हो जाएगा। और अपना संबंध तोड़ देना, ये वाक्य अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्धा व्यंजन कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो मुंह से जो शब्द बोले जाते हैं वो व्यंजन कौन से हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो टा ठा डा अड़ा, डा से ढक्कन। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है। ऑप्शन जो डी है आपका, केशव दास के लिए कहा गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है गाइस, इसके लेखक हैं, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर देखिए गाइस, अलंकार होगा आपका श्लेष अलंकार। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काकू का अर्थ क्या होता है। काकू, काकू का अर्थ होता है व्यय। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतंग यंत्र। अगला क्वेश्चन है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन जो डी है आपका छपय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है। वीर रस का स्थायी भाव यहाँ पे बात हो रही है, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, अब लव न नसानी, अब न नसहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर ना डसहो, यहां पर कौन सा रस होगा। सो गाइस यहां पर आपका रस होगा शांत रस। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। काल, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो गाइस अथ का विलोम होता है इति, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन ये है कि जिसमें संदेह ना हो सके उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन जो बी है आपका असंदिग्ध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 से 40 क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी छांटिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशीर्वाद आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है।
काफी इंपॉर्टेंट है। संस्कृति, संस्कृति कैसे लिखा जाता है? बहुत ही इजी है और आसानी से आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीजा विषय कैसे लिखा जाता है? ये भी काफी इजी और काफी बार सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है? ऐश्वर्य, टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहुति, आहुति कैसे लिखा जाता है? आहुति, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41 से 45 क्वेश्चन देखिए, सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? मान, सम्मान, आदर, सत्कार। तो अनादर का विलोम शब्द होता है आदर, आदर, निरादर। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। इति, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करुण, तो करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्रिजु, त्रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? त्रिजु का विलोम शब्द होता है त्रियक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्याप्त हैं और एक भिन्नार्थी। तो भिन्नार्थी शब्द चुनिए। आंधी, तो देखिए यहां पर आंधी की बात हो रही है, तो आंधी का अर्थ हो जाएगा, भिन्न शब्द हो जाएगा भयंकर। तो जब आंधी आती है तो विनाश करके लाती है, तो इसको बोलेंगे भयंकर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तरु, तरु भिन्नार्थ शब्द कौन सा होगा? भिन्न शब्द तरु का। तो तनु का भिन्न शब्द होगा तड़ाक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुबेर का भिन्न शब्द क्या होगा? वैसे कुबेर का पर्यायवाची धनाधिप होता है, ये आपको पता ही होगा। तो कुबेर का भिन्न शब्द क्या होगा? असमय। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऊंचा, ऊंचा का भिन्न शब्द कौन सा होगा? ऊंचा, ऊंचा का हो जाएगा विशाल। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदधी, उदधी का भिन्न शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी जो है आपका दधी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।